आज इधर हम लाहौर आए हुए, यहाँ पर चारों हलकों का जायज़ा लेने के लिए हम पहुँचे हैं। तो अभी तक की जो सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह होती जा रही है, और ये सिर्फ लाहौर के लिए नहीं, पूरे पंजाब के जो 20 हलके हैं उसके अंदर जो इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर दो चीज़ें जो हैं बड़ी वाज़ेह अब नज़र आनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहली चीज़ जो वाज़ेह है कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है और वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। कल बल्कि परसों जो इस्लामाबाद में जलसा हुआ, आपने वहाँ पर भी देख लिया कि अल्लाह ताला की जो मखलूक वहाँ पे थी। और मैं तो खान साहब को यही कह रहा था, मैंने इधर मीनार पाकिस्तान में आखिरी दफ़ा जब जलसा हुआ था उस दिन भी खान साहब को ये कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हाल हो गई है कि अब इमरान खान के जलसों के लिए या इमरान खान के जलसों के लिए हमारे पास पाकिस्तान में ग्राउंड छोटे पड़ गए हैं। और वही आपने सूरत हाल देखी, परेड ग्राउंड जो है, जो इतना बड़ा ग्राउंड है जहां किसी और पार्टी का आज तक हिम्मत नहीं हुई जलसा करने की, उस परेड ग्राउंड में लोग नहीं पूरे पड़ रहे थे और उसके बाहर सड़क के ऊपर खड़े हुए थे। तो वहां से भी नजर आ रहा है। फिर सर्वे जितने भी हो रहे हैं, और ये सर्वे को तरीके इंसाफ की नहीं करवा रही, ये इंडिपेंडेंट सर्वे जो हो रहे हैं, पार्टी जो सर्वे करा रही है, हर सर्वे के अंदर ये नजर आ रहा है कि इस वक्त मजमूई तौर पे पाकिस्तान में, पंजाब में तरीके इंसाफ पहले नंबर पे है, लेकिन खुसूसी तौर पर जो ये हलके हैं, 20 हलके पंजाब के जहां पे इलेक्शन हो रहा है, जिसमें से 4 हलके लाहौर के हैं, यहां पे वाज़ेह तौर पे तहरीक इंसाफ की अक्सरियत नजर आ रही है। तो ये चीज बिल्कुल अब वाज़ेह हो चुकी है। दूसरी चीज जो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है वो है कि ये हमारी जो इस वक्त एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो उनकी जो है ना वो कांपे टांगी गई है। तो वो बौखला गए हैं, और उसकी वजह से कर क्या रहे हैं। एक तो कल ही आपने देखा वो जलसे का असर कितना था इनके औसान के ऊपर, कि कल आपने जिस तरीके की देखी बेहुदा अटैक, और क्योंकि इमरान खान पे मिलता कोई नहीं है, करप्शन की कोई नहीं है, तो वो जातियात पे उतर के, और वो भी जातियात सिर्फ इमरान खान पे नहीं रुकना, वो घर पे भी अटैक करना है। मतलब कोई सियासत के अंदर भी कोई ना कोई तो अखलाकियात होनी चाहिए। कभी कोई ऐसे घरेलू ख्वातीन को जाके अटैक्स करते हैं जिस किस्म के हमें देखने में नजर आ रहे, लेकिन ये खौफ है इनका जो बोल रहा है, ये खौफजदा होकर ये सारी हरकतें कर रहे हैं। इसी तरीके से इलेक्शन के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस करने की कोशिश की जा रही है, और ये हर तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। वोटर लिस्टों के अंदर जो गड़बड़ की गई है उसकी तो बाकायदा इनफरादी पिटिशंस भी फाइल हो गई हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला एक रिट पिटिशन अब तैयार कर रहे हैं। वो अगले 2-1 दिन के अंदर जो है वो तैयार हो जाएगी, और हम या हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो रिट पिटिशन लेकर जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ वोटर लिस्टों के साथ जो गड़बड़ की गई है वो नहीं, बाकी जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से इलेक्शन लॉज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग करके डीपीओ साहब अपनी कुर्सी छोड़ के बैठ जाते हैं कोने में कि बादशाह सलामत आए हैं, और बादशाह सलामत जो है वो खुद भी नहीं आए हैं। बादशाह सलामत का एक एलची आया है, उस एलची के लिए अपनी कुर्सी छोड़ के वो बैठ गए, और सारे लाइन हाजिर की हुई है। आगे जंग के अंदर उन्होंने पुलिस और वो सब जो है वो बादशाह सलामत के एलची का खिताब सुन रहे हैं। जिस तरीके से उस बेचारे को तो टेस्ट मालशिया ही कर दिया है। इसके साथ साथ गैर कानूनी तौर पे तरक्याती काम, अब वो मरियम नवाज ने जाके बोल दिया है कि हमजा शहबाज जो है वो पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रियायती पैकेज करेंगे। पहली बात तो ये मुमकिन ही नहीं है। सबसे बड़ा रिलीफ का पैकेज पंजाब की तारीख के अंदर इमरान खान का सेहत कार्ड था, जिसकी सालाना कॉस्ट जो है वो सैकड़ों अरबों रुपए के अंदर आती है। हर ब्यूरोक्रेट ने, हर अफसरशाही ने मना करने की कोशिश की खान साहब को कि ना करो, लेकिन उनका अल्लाह पर यकीन है। वो देख चुके हैं इधर ही लाहौर में किस तरीके से शौकत खानम शुरू किया था, और जो कहते थे कि नामुमकिन है कि 70% लोगों का कैंसर का मुफ्त इलाज हो सके, वो आज हो रहा है क्योंकि अल्लाह ताला की बरकत है। इसी तरीके से इमरान खान का ये यकीन है कि अगर मुश्किल में लोगों की, तकलीफ के वक्त के अंदर लोगों की मदद करेंगे
اللہ ताला फिर बरकत डालता है, इसलिए वो तो सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज तो पाकिस्तान की तारीख का वो था। लेकिन जो कोई भी छोटा मोटा पैकेज भी अनाउंस करने की कोशिश करें वो किस सिलसिले में कर रहे हैं, और ये बात बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर उस दिन हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कही थी। सुप्रीम कोर्ट के साथ जब ये फैसला हुआ कि 17 तारीख के इलेक्शन के बाद, इनके रिजल्ट्स की नोटिफिकेशन के बाद 22 तारीख को इलेक्शन करवाया जाएगा चीफ मिनिस्टर पंजाब का, जिसमें इंशाअल्लाह ताला हमजा शहबाज फारिग हो जाएंगे। लेकिन उस दिन तक जब तक उस कुर्सी पे बैठना है, और दूसरी चीज जो आज हो जानी चाहिए थी वो नोटिफिकेशन थी। मुझे अभी किसी ने खबर दी है कि जो रिजर्व सीट्स की 5 की नोटिफिकेशन थी वो अभी तक शायद नहीं हुई भी है। वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर वाज़ेह तौर पे हिदायत दीनी है कि वो नोटिफिकेशन भी करनी है। लेकिन जितनी देर तक इस कुर्सी पर बैठना है हमजा शहबाज ने, वो एक निगरान की हैसियत से बैठना है, और वाज़ेह तौर पे हिदायत है सुप्रीम कोर्ट की तमाम पंजाब के इदारों को, इलेक्शन कमीशन को, कि कोई ऐसे अहकामात जो हैं इस जाली वजीर आला के कबूल नहीं करने जिससे इलेक्शन पे असरअंदाज हो सकें। तो ये पुलिस भी, इंतजामिया भी, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पंजाब, सब आपको नोटिस दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जो खिलाफ वर्जी अब हम देख रहे हैं, ये खिलाफ वर्जी अब सिर्फ इसके खिलाफ हम रिट ये नहीं फाइल करेंगे कि इलेक्शन के कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, फिर हम रिट फाइल करेंगे कि आप जो है जो मौके पर बैठे हुए हैं, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हैं, आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फैसले की तौहीन कर रहे हैं, और आपके खिलाफ फिर हम जो है वो केसेस लेकर जाएंगे। तो ये याद रखें, ये आज क्या जी 4 तारीख हो गई है, 18 दिन की बात है, 18 दिन में फारिग हो जाना है इस जाली वजीर आला ने। तो अहकामात भी जो सुन रहे हैं जरा सोच समझ के सुने, वरना ये ना हो कि 18 दिन के बाद आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो भी कर लें, ये जो कुछ भी कर लें, लेकिन अवाम फैसला कर बैठी है, कौम फैसला कर बैठी है कि हमने इस जाली इंपोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करना, हमने गुलामी को मंजूर नहीं करना। यह फैसला हो गया कौम का, और कौम देख चुकी है कि किस तरीके से इन्होंने अपनी करप्शन बचाने के लिए NRO 2 लेके आए, नैब के कानून के अंदर तरामीम की, और 1100 अरब रुपए का चोरी का पैसा एक कानून बदल के इन्होंने माफ करा दिया। लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं से आना है, तो वो आप पैसा किधर से लाएंगे? वो पैसा ला रहे हैं आपका 99 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा करके, वो पैसा लेकर आ रहे हैं 133 रुपए डीजल महंगा करके, वो पैसा लेकर आ रहे हैं बिजली की कीमतें दुगनी करके, वो पैसा लेकर आ रहे हैं गैस की कीमत जो है 45% बढ़ा के। छोटी जो आम अशिया हैं जिसमें कोई बैरूनी मुदाखलत या कोई बाहर की इंटरनेशनल मार्केट भी शामिल नहीं है, सिर्फ पिछले 3 माह के अंदर चावल की कीमत 13% बढ़ गई, दूध की कीमत 14% बढ़ गई, पकाने के तेल की कीमत 18% बढ़ गई। इन्होंने मार दिया है क्योंकि इनको वो NRO की चोरी का पैसा पूरा करना है। ये सब कौम को नजर आ रहा है, ये 21वीं सदी नहीं है। ये भूल जाएं कि बंद कमरों के अंदर साजिशें करेंगे और अवाम को पता नहीं चलेगा। अवाम को पता भी चल गया और अवाम इसके खिलाफ खड़ी भी हो गई है। इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख को पंजाब जो है इस साजिश को, इस इंपोर्टेड हुकूमत को रद्द करेगी। पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने 100 यूनिट से जो कम लोग हैं उनके लिए बिजली फ्री करने का ऐलान कर दिया है। पहले कहते हैं हुकूमत के पास पैसा नहीं है, ये पैसा कहां से आएगा और क्या पंजाब हुकूमत ऐसा कर सकती है? ये जरा सा ये याद रखें कि ये ऐलान वही पार्टी कर रही है, ये ऐलानात जिसने आके सारी कौम के सामने खड़े होकर कहा था कि हम 137 रुपए से 1 रुपए कीमत नहीं बढ़ाने देंगे। 250 रुपए का पेट्रोल कर दिया जिसको 137 से 1 रुपए नहीं बढ़ाने दे रहे थे। ये वही पार्टी कह रही है जिन्होंने 3 महीने पहले कहा था हम 12 रुपए का यूनिट बिजली का बेचेंगे, वो 26 से 30 रुपए के दरमियान यूनिट बेचने जा रहे हैं। तो ये मुफ्त भी जो है ना, ये टीका उनको भी पता चल गया है कि उन्होंने तो होना नहीं है यहाँ पर। तो वो जिसको हमें कहते हैं बारूदी सुनोगे, बिल्कुल अगर जो भी रिलीफ का ये ऐलान करते हैं कि ये है तो कानून की खिलाफ वर्जी, और हो सकता है कि कोई इसके खिलाफ पिटीशन भी ले जाए। लेकिन अवाम को जिस तरीके से उन्होंने मारा है, ये जो भी रिलीफ देते हैं उस रिलीफ को हम वेलकम करेंगे। लेकिन ये याद रखे कौम
کہ وہ ریلیف ملے گی اس وقت اگر اوپر واپس عمران خان آئے گا. جب تک یہ بیٹھے کوئی ریلیف نہیں ملنے والی. ایک بات چل رہی ہے کہ دوبارہ پھر راولپنڈی سے رابطے آپ کی جماعت کے دوبارہ پھر بحال ہونے کی درخواست ہے تاکہ ملک عام انتخابات کی طرف چلا جائے. اس میں کتنی صرف دوسری بات کا میں پہلے جواب دے دیتا ہوں. ہمارا رابطہ پاکستان کی عوام کے ساتھ بحال ہے اور الحمدللہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. تو ہمیں تو صرف رابطے کی فکر ہے پاکستان کی عوام کی. وہ رابطہ الحمدللہ عمران خان کا برقرار ہے. دوسری جہاں تک آپ نے بات کی بالکل صحیح آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جس طرف یہ سیاست کو لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کر کیوں رہے ہیں. کیونکہ ان کے پاس 250 روپے لیٹر پیٹرول کا جواب کوئی نہیں ہے, 263 ڈیزل کا جواب کوئی نہیں ہے, 26 سے 28 روپے یونٹ بجلی کا جواب کوئی نہیں ہے. ان کے پاس پاکستان کی شاید پچھلے 10-12 سال کے بعد بدترین لوڈ شیڈنگ کا جواب کوئی نہیں ہے. ان کے پاس روپے کی قدر کے اندر جب سے ان کی حکومت آئی ہے کوئی 25 روپے کی کمی آ جائے اس کا جواب کوئی نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس کوئی بھی عوامی مسائل کا جواب نہ بچے تو پھر یہ اخلاقی ذاتیات پہ ہی اتریں گے, یہ لوگوں کے گھروں کے اوپر ہی جائیں گے. لیکن لوگ ان سے جواب پوچھنا چاہتی ہے پیٹرول کا, ڈیزل کا, بجلی کا, گیس کا, لوڈ شیڈنگ کا. آخری سوال کر لیں شیخ صاحب, آخری سوال. خواجہ آصف, آپ کو یاد ہے نا, خواجہ آصف وہی ہیں جو امریکہ جا کے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم تو آپ کی طرح یعنی امریکنوں کی طرح ہم تو لبرل لوگ ہیں. یہ عمران خان جو ہے یہ اللہ میں یقین رکھتا ہے, یہ ان کی بات کرتا ہے. یہ وہی آدمی ہے, ان کی باتوں کا آپ یقین کرتے ہیں یار. عمران خان نے کل کے پرسوں کے جلسے کے اندر بھی آپ نے سن لی ہے, عمران خان جو ہے وہ صرف خود نہیں, اب عمران خان نے سارے پاکستان کو, جو ہماری دین کی تعلیم تو تھی, اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اس دین کی تعلیم کو ہم نے اپنے قومی معاملات کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے. تو ساری پاکستان کی آواز اب یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہم نہ امریکہ کی طرف دیکھتے کی طرف دیکھتے ہیں, ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں. معافی اگر مانگنی ہے تو امریکہ کو مانگنی چاہیے. یہ فرمائیے پیپلز پارٹی نے جو نون لیگ کے ساتھ کیا, نون لیگ وہی رشتہ اسرائیل کے ساتھ کر رہی ہے. جب گالیاں کھانی ہو تو رشتہ اسرائیل, اب اگر ملائی کھانی ہے تو اسحاق ڈار پاکستان آ رہے ہیں, کیا وہ واقعی آ رہے ہیں, اور آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ لیکن یہ سارا جو ہے پلان کچھ ایسے ہی نظر آ رہا ہے. ہم تو باہر بیٹھے ہوئے, ہمیں نہیں پتا, صحافیوں کو زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ مفتہ کی چھٹی ہو رہی ہے کہ اسحاق ڈار آئے ہیں کہ نہیں آ رہے. لیکن شاید وہ آنے سے اس لیے رک جائیں کہ ابھی ملائی آنے نہیں والی میرے بھائی, آگے تو حالات اور خراب ہونے والے ہیں. تو مفتہ اسماعیل خود بتا چکا ہے, ابھی تو نئے بجلی کے بل آئے نہیں ہیں, ابھی تو نئے گیس کے بل آئے نہیں ہیں, ابھی تو جو ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں اس سے جو آگے کرائے پوری طریقے سے بڑھنے جا رہے ہیں وہ پوری طریقے سے نہیں ہوا. تو آگے تو مشکل ہی مشکل ہے. آخری سوال کرنا, یہ بتا دیں کہ آپ کی بات کو الیکشن کمیشن پر بالکل بھی تحفظات جو ہمارے ہیں وہ دور نہیں ہوئے ہیں, اور آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہر فیصلے کے اندر یہ الیکشن کمیشن کے صورتحال کیا بنتی ہے. پہلے وہ واضح طور پہ قانون اور آئین کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں, پھر ہم جاتے ہیں کورٹس کے اندر, عدالتوں کے اندر, اور پھر عدالتوں سے ہمیں ریلیف ملتی ہے. یہ تواتر سے ہوتا چلا جا رہا ہے. تو الیکشن کمیشن سے تحفظات تو بالکل بھی ختم ہے. ابھی دیکھیں وہ سندھ کے اندر الیکشن ہوئے, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہے, سندھ کا جو ممبر بیٹھا ہے الیکشن کمیشن کا, وہ دستاویزات موجود ہیں کہ وہ قانون کی وائلیشن کے اندر, خلاف ورزی کے اندر ممبر بیٹھا ہوا ہے. وہ تنخواہ لیتا رہا ہے سندھ کی حکومت سے الیکشن کمیشن کا ممبر بننے کے بعد. تو وہ الیکشن کمیشن کے اندر آزادانہ فیصلے کریں گے یا جس سے تنخواہ لیتا رہا ہے اس کی بنیاد کے اوپر فیصلے کریں گے؟ واضح کیس ہے
کہ وہ اس وقت الیکشن کمیشن کا ممبر ہی نہیں ہونا چاہیے. تو بالکل ہمارے تحفظات موجود ہیں، لیکن ان تحفظات کے باوجود باقی جو سارے مختلف طریقوں سے الیکشن کمیشن کے علاوہ بھی جو اس وقت انٹرفیرنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بھی طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں دباؤ ڈالنے کا، خریدنے کا لوگوں کو، اس کے باوجود 22 تاریخ کو حمزہ کی چیف منسٹری ختم ہونے جا رہی ہے. بہت شکریہ.